कर्नाटक की कुमारस्वामी हुकूमत ने बिलाखिर आज अपने 100 दिन पूरे कर लिए। इन 100 दिनों के दौरान मखलूत हुकूमत में शामिल कांग्रेस और जेडीएस के दरमियान कई उतार चढ़ाव देखे गए। 100 दिन के गुजर जाने के बाद अब भी हुकूमत के इस्तेकाम पर शकूक और शुबहात बरकरार हैं। कर्नाटक में 12 मई को नताए जाने के बाद कर्नाटक का सियासी मतला काफी पेचीदा हो गया था। 222 अरकान में से 104 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली बीजेपी के लीडर येदियुरप्पा को गवर्नर ने हुकूमत साजी की दावत दी। येदियुरप्पा ने 17 मई को वजीर आला का हलफ लिया। गवर्नर विजुभाईवाला ने येदियुरप्पा को अक्सरियत साबित करने के लिए 15 दिनों की मोहलत दी थी। 15 दिनों की मोहलत के खिलाफ कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिनों की गवर्नर की दी गई मोहलत को कालादम करार देते हुए 19 मई को एतमाद का वोट हासिल करने की हिदायत दी थी। नतीजे के तौर पर बीएस येदियुरप्पा ने खत एतमाद हासिल किए बगैर ही 19 मई को ही इस्तीफा दे दिया, जिसके साथ ही कांग्रेस जेडीएस मखलूत हुकूमत की राह हमवार हो गई। 23 मई को जेडीएस लीडर कुमारस्वामी ने वजीर आला के तौर पर हलफ लिया। साफ मतलब यह है कि स्टेबिलिटी दोनों के लिए अभी डाउटफुल ही है। अभी ये लोग, मुझे अफसोस है, दोनों नेशनल पार्टी होने के बावजूद अभी तक ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन को समझे ही नहीं है कि बीजेपी कितना बड़ा खतरा बनकर आ रही है। आज भी ये सिल्ली छोटे छोटे पोस्ट के लिए, पावर्स के लिए, एमएलएशिप के लिए, मिनिस्ट्री के लिए पूरी सियासत को जो है कुर्बान करने के तैयार ऐसा लग रहा है। बात अगर हुकूमत के कारनामों की जाए तो किसानों के कर्जों की माफी का ऐलान मखलूत हुकूमत की अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी तस्वुर किया जाता है, लेकिन इस पर भी अभी तक अमल आवरी होना बाकी है। हुकूमत के दो बड़े लीडरान के दरमियान रस्साकशी की वजह से कई बड़े प्रोजेक्ट्स इल्तिवा का शिकार हैं। सियासी मुबसरीन भी हुकूमत की कारकर्दगी पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं। आज तक कोई डिपार्टमेंट को फंड्स रिलीज नहीं हुए और दोनों पार्टियों में अभी तक तालमेल नहीं है, ऐसा हमको लगता है। और जो भी डेवलपमेंट्स वर्क है वो बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं हुए। जो 17-18 का जो फंड था वही फंड यूज हो रहा, बल्कि 18-19 का जो बजट है उसका जो अप्रूवल है वो तमाम चीजें अभी भी प्रोसेस में है। अभी एक जगह मिल नहीं पा रहे हैं। जैसा मियाँ बीवी संसार चलाते हैं, एक घर के लिए झगड़ा होता अंदर होता है, बाहर नहीं होता। बाहर आने के बाद में अच्छा चल ले जाना। ये लोग वो अंदर भी झगड़ा है, बाहर भी झगड़ा है। ये बस कुर्सी की आस में लगे हुए हैं। ये सरकार ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है मेरे ख्याल से। अभी शायद 6 महीने के बाद ये सरकार गिर जाएगी, दूसरी सरकार आएगी। मैं यकीन करता हूँ कि ये लोग गरीबों को काम करने के लिए पास नहीं है। दूसरी जानिब बीजेपी भी मुसलसल मखलूत हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल उठा रही है। बीजेपी के लीडरान मुसलसल हुकूमत गिरने की पेशगोइयां कर रही हैं। येदियुरप्पा, सदानंद गौड़ समेत बीजेपी का हर बड़ा लीडर हुकूमत के गिरने की बात कर रहा है। कोई पिक्चर नहीं है। 100 दिन कंप्लीट किए, 200 दिन कंप्लीट किए। हमारा सरकार, हमारा पब्लिक से 5 साल का एक जिम्मेदारी है। तो ये 100 दिन में कोई जादू की छड़ी भी नहीं रखते, कुछ भी नहीं रहता। तो ये ट्रेंड कहाँ से चालू हुआ? 100 दिन में क्या किया आप, 200 दिन में क्या किया? ये बात इम्पोर्टेंट नहीं है। बट जो भी हम काम कर रहे हैं ऑलरेडी हमने हमारे प्रणाली में दिए थे वो तो हम इम्प्लीमेंट कर ही रहे हैं। हमारा एक एम था, क्या एम? कि सेक्युलर फोर्सेस को ताकत देना। यहाँ पर जो इस देश में गड़बड़ हो रहा है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, और समाज में जो डिसयूनिटी लाने की कोशिश एक पार्टी कर रही है, उस आइडियोलॉजी के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। और उस आइडियोलॉजी के खिलाफ लड़ते वक्त हम थोड़ा सा कुर्बानी देना पड़ता है, दिए हैं। दूसरी जानिब हुकूमत में भी 100 दिनों की तकमील पर कोई खास जोश खरोश नहीं देखा जा रहा है। इस ज़िम्न में हुकूमत ने भी कोई खास पब्लिसिटी नहीं की है। हुकूमत में शामिल वजीर भी कुछ खास जवाब नहीं दे पा रहे हैं। माजी में भी कुमारस्वामी 2006 में बीजेपी के साथ मखलूत हुकूमत चला चुके हैं, लेकिन इस बार की सूरत हाल माजी के मुकाबल अलग नजर आ रही है।
सियासी गलियारों में वजीर आला कुमार स्वामी को चाइल्ड ऑफ सरकमटेंसेस कहा जाता है। 2006 की बात करें तो भी वो सरकमटेंसेस के बाद वजीर आला बने थे। 2018 में भी वो सरकमटेंसेस के बाद वजीर आला बने हैं। अब तवक्को की जा रही है कि ये हुकूमत कम से कम 2019 के इलेक्शन तक, आम इंतखाबात तक तो चलेगी। लोकसभा इलेक्शन के नतायज पर यह हुकूमत का मुस्तकबिल मुनस्सिर होगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर।